ऐसे कैंडिडेट्स जिनके एग्रीकल्चरल सीजनल वीज़े ग्रीस के रिफ्यूज़ हो चुके हैं या रिजेक्ट हो चुके हैं, क्या वो अपील करें या किसी नए मालिक से नया वीज़ा लेके दोबारा अप्लाई करें? और किन लोगों को अपील करनी चाहिए या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अगर टिक किया हुआ है जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, उनको अपील करनी चाहिए और कौन से पॉइंट की वजह से अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो उनको अपील नहीं करनी चाहिए? और अपील के क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं या आउटपुट क्या है? क्या डिसीजन जो कैंडिडेट्स होता है उसकी फेवर में आता है या नहीं आता है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करते हैं ग्रीस के एग्रीकल्चरल वीज़े के हवाले से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थी, क्वेरीज थी कि क्या जिन लोगों के जो वीज़े रिफ्यूज़ हो चुके हैं या रिजेक्ट हो चुके हैं, जिनके पास लेटर आता है, चाहे वो रीज़न 4 नंबर की है या 5 की है या 9 नंबर की, मोस्टली 3 रीज़न ये ज़्यादा हाईलाइट होती हैं जिनकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है। 5वें नंबर पे ये है कि आपके अगर डॉक्यूमेंटेशन, आपकी हर ईच एंड एवरीथिंग ठीक है, आपका मेडिकल का भी इशू नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी ओके हैं, आप तो उस 5 नंबर पे अगर टिक है तो इसका मतलब है कि एम्बेसी आपसे सेटिस्फाई नहीं, आपको वीज़ा नहीं देना चाहती। किस वजह से नहीं देना चाहती ये वही प्रॉपरली बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया होता है कि आपके जाने के, आपका वहाँ पे रहने के और आपके वीज़े को हासिल करने के मकसद से वो बिल्कुल मुतमन और सेटिस्फाई नहीं है। और दूसरी जो 9 नंबर की रीज़न है मोस्टली ये होती है कि आपको जो मेडिकली अनफिट होते हैं तो उस वजह से वो इस चीज़ को मार्क करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बयान कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या कौन सी रीज़न की बेस पे आपको वीज़ा नया लेके नए मालिक से अप्लाई करना चाहिए या आपको अपील करनी चाहिए? फ्रेंड्स, सबसे पहले ये है कि अगर आपका अनफॉर्चुनेटली मेडिकली अनफिट है या आपका कोई ALT वगैरह या जिगर की गर्मी या जिगर की जो फंक्शनैलिटी ठीक नहीं आई, या आपके कोई हेपेटाइटिस C A B का जो बॉटम लाइन पे मार्जिनल लाइन पे था, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेडिसिन से या मेडिकेशन करने से या ट्रीटमेंट से रिकवर हो सकता है और आप मेडिकली फिट हो सकते हैं, तो आप किसी नए मालिक से नया वीज़ा लेके दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस बेस पे अगर आपका मेडिकली अनफिट थे लेकिन आपको यकीन है, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया है कि आप ट्रीटमेंट के बाद या थोड़ा बॉटम लाइन पे थे या बॉर्डर लाइन पे थे, कोई कुछ भी रीडिंग, चाहे वो ALT थी या कोई हेपेटाइटिस A B C था, तो उसको रिकवर कर सकते हैं। तो आप नया वीज़ा लेके नए मालिक के पास अप्लाई करने से वो दोबारा मेडिकल करवा के वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और क्या अगर 9 नंबर की अपील कर की तो उसका क्या आउटपुट होगा? अगर 9 नंबर जिसका मेडिकल अनफिट है तो आप अपील करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है सिर्फ इस वजह पे कि आपकी 9 नंबर आप मेडिकली अनफिट हैं और आपने अपील कर दी है लेकिन आपने आपको ये दुरुस्त नहीं किया, अपना इलाज नहीं करवाया, और तो उस बेस पे भी आपकी अपील का कोई फ़ायदा नहीं, आपके बस चार्जेस लगेंगे। वो भी चार्जेस भी आपने जो ग्रीस में ग्रीकी वकील है उसको पे करने होंगे, और ग्रीस की अदालत में ही फैसला होता है और वहीं पे फाइल और वहीं पे अपील होती है। पाकिस्तान से इसका कोई लिंक्स या पाकिस्तान में इसका कोई अटैचमेंट इसके वाले से नहीं होती है। दूसरे नंबर पे ऐसे लोग जिनकी जो मोस्टली सारे डॉक्यूमेंट भी ठीक होते हैं और उनकी जो मेडिकल भी फिट होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग ओके होती है, लेकिन 5 नंबर वाली टिक लगी होती है, क्या उन लोगों को अपील करनी चाहिए या उन लोगों को वीज़ा नया लेके अप्लाई करना चाहिए? पहली बात, ये ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल बेस पे हम बयान करें, ऐसे लोग जिनकी 5 नंबर के ऊपर जो मेंशन किया पॉइंट के ऊपर हाईलाइट किया होता है, 5 नंबर वाले पॉइंट की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, अगर वो अपील करते हैं तो उनका कोई आउटपुट नहीं होता, उनको दोबारा रिजेक्ट होता है। इसके अलावा अगर वो दोबारा नए मालिक से नया वीज़ा लेके भी अप्लाई करते हैं तो फिर भी एम्बेसी दोबारा वही पॉइंट लगा के उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो किसी दूसरे कंट्री की तरफ मूव करें डेफिनेटली, और इसमें हमने कोई ऐसी रेशो नहीं देखी या इसकी कोई परसेंटेज नहीं देखी कि जिसकी अगर 5 नंबर की कोई क्लिक थी तो उसने अपील की
की है और अपील करने के बाद वकील को सारी फीसें पे की हैं, उसके ऊपर केस को फॉलो अप किया है और उसके बाद उसने केस विन किया है, सच नहीं है। हाँ, ऐसे वो लोग जिन जो मेडिकली अनफिट थे, जिनकी 9 नंबर की, जिनको उन लोगों ने अपील की थी और उनके दोबारा जब मेडिकल के लिए उनको रिकमेंड किया गया था, या मेडिकल साथ में जो वकील ने रिपोर्ट्स वगैरह भी कोई सर्टिफाइड लैब से करवा के अदालत में पेश की, तो उन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जो वो क्लियर हो गई थी, तो उन लोगों का फैसला उनके हक में आया था। जी हाँ दोस्तों, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ग्रीस के एग्रीकल्चर वीज़ा के वाले से हमने आपसे शेयर की है। अगर आपकी 5 नंबर वाली है या 9 नंबर वाली टिक है, तो बेहतर है कि आप इसके ऊपर रिव्यू करें और कंसल्ट करें। 5 नंबर वाली के ऊपर चांसेस बहुत बहुत मिनिमम है और बहुत ज़्यादा कम इसके ऊपर जो अपील की हैं, और अपील करने के बाद जिन लोगों ने की भी हैं, तो उनका सिर्फ पैसा और वक्त ही ज़ाया हुआ, उनको वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ। हाँ, जिन लोगों की 9 नंबर क्लिक थी, उन्होंने अगर अपने आप का इलाज करवाया या अपील की है या नया वीज़ा लेके गए हैं, उन दोनों केसेस में वो कामयाब हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी 9 नंबर वाली शिक है तो आप अपील करेंगे इस बेस पे कि आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, इलाज करवाया है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट ठीक है, तो आपको उस बेस पे वीज़ा मिल सकता है। या फिर आप किसी नए मालिक से नया वीज़ा लेके अप्लाई करें तो आपको यूनान जा सकते हैं। और काइंडली इस हवाले से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज है, आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं काइंडली। उसके रिगार्डिंग आपको सर्विस चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपके पास इस तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।